यकीन माने पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है। अगर अपनी शॉपिंग थोड़ी सी कम कर लेंगे या थोड़ा सा आगे बढ़कर हिस्सा डालेंगे, किसी की ईद अच्छी बना ले, बस इतनी गुजारिश है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है जो मेरे देखने वाले हैं उनके भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बड़े बुरे हालात हैं। हमारा शुमार उनमें होता है जो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं। रोजा तो बर्दाश्त का दर्ज देता है सबसे पहले अगर देखा जाए तो, लेकिन हम हाइपर हो जाते हैं और फिर इसका इल्जाम रोजे पर लगा देते हैं। रोजा में भूख लगी हुई है इसलिए हाइपर हो गए। ये क्या अजीब सी मंतक पेश की जाती है कि बहुत ही अफसोसनाक और बड़ी बुरी बात है। फिर मुझे उतर कर जाना पड़ा और जब मैं गई तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने इंतहाई बदतमीजी के साथ मुझसे मैंने सिर्फ उनको समझाया कि आप गाड़ी साइड पे कर लें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। अंदाजा लगा लें 24 घंटों में 200 वारदातें, ये सिर्फ एक शहर में है। कराची के अंदर 60 से 70 लोग मारे गए, कत्ल हो गए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गौरव। दोस्तों आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर 9 मई और वही 9 मई जिस दिन इमरान खान के सपोर्टर्स ने लगभग पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर कर दिया था और उसी दिन जो है लाल टोपी लाल कार में बैठे हुए इमरान खान के सपोर्टर्स के हत्थे चढ़ गया और फिर लाल टोपी को बाहर निकाला कार से और ठुकाई कर दिया गया। अब फ़िज़ा खान की बात करें तो फ़िज़ा खान पाकिस्तानी एंकर जो ही कभी इमरान खान के सपोर्ट में बात किया करती थी, लेकिन कई दिनों से कई महीनों से उसने भयंकर यू टर्न मारा हुआ है और इमरान खान के ऊपर लगातार अटैक कर रही है। अब ऐसे में कल जो है पाकिस्तानी एंकर फ़िज़ा खान का एक बहस हो जाता है रोड पे, ऐसे ही लोगों का हो जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि फ़िज़ा खान ने मास्क पहन रखा था, लेकिन अगर कहीं वो कार वाला बंदा अगर वो इमरान खान का सपोर्टर निकल जाता और देखता कि ये तो वही है जो इमरान खान को गालियाँ देती है आए दिन, तो फिर शायद कहीं कांड हो जाता बड़ा और अगले कुछ दिनों तक फिर फ़िज़ा हमें नज़र नहीं आती टीवी पर। तो आइए पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं फ़िज़ा के मुँह से सुनते हैं पूरी कहानी क्या है। आप कमेंट करके लीजिए मज़े, वीडियो कीजिए लाइक, और हाँ ये वाला जो मार्क दिख रहा है ना, इसको आप मत सोचिएगा कि मैं ठुक के आ रहा हूँ कहीं से, पता नहीं सोच पता नहीं कहाँ से आ गया ये। तो पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मुझे भी रमज़ान मुबारक में एक ऐसे वाक़ये का सामना करना पड़ा और मैं ये आपके साथ ज़रा यहाँ शेयर करना चाहूँ कि मेरे साथ हुआ क्या, और आप में से बहुत से लोग इस तरह की वाक़यात से गुजर चुके होंगे। मैं डॉक्टर के क्लिनिक से निकल कर बाहर आ रही थी, तो बाहर ये एक गाड़ी खड़ी थी जो कि बिल्कुल सड़क के सेंटर में, आप देख सकते हैं साइड पे पार्किंग की कितनी जगह आपको नज़र आ रही होगी, इस साइड पे भी और वो देखें दूसरी साइड पे भी। लेकिन एक गाड़ी वाला बीच सड़क के यहाँ खड़ा था और इस गाड़ी वाले को मैंने हॉर्न दिया और बहुत बार दिया और इन साहब ने गाड़ी नहीं हटाई, साइड पे भी नहीं की। फिर मुझे उतर कर जाना पड़ा और जब मैं गई तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी के साथ मुझसे बात की। मैंने मास्क पहना हुआ था और शायद वो मुझे नहीं पहचान पाए थे और मैंने खुद भी तारुफ करवाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सिर्फ उनको समझाया कि आप गाड़ी साइड पे कर लें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, पहले जवाब ये दिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी बहस की कि भाई ये अच्छी बात नहीं है किसी को परेशान करना, और रोज़े से आप ये सीख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जाएँ आप थाने में चली जाएँ, जहाँ मुझ पर पर्चा करवा दें। इंतहाई बदतमीज़ी के साथ मुझसे बात की। मैं साहब को जानती भी नहीं थी, लेकिन ऐसे बहुत से साहिबान सड़कों पर होंगे और इस तरह के बहुत से वाक़यात से आप भी गुजरे होंगे जहाँ पर लोग अपनी गलती मानने के बजाय बदतमीज़ी करते हैं। और ये नज़ारे सिर्फ आपको सड़कों पर नहीं मिलेंगे। अब तो जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, नौजवान हैं, उनका ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजरता है और वहाँ पर हालात बहुत ही ख़राब है। महंगाई से तबाही निकली हुई, यानी एक दिन के अंदर लाहौर के अंदर 200 वारदातें हुई, 200 लोगों ने वारदातें की हैं। ये बात आपने ज़हनों में रखनी है। ये जो वारदातों में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके पास रोटी नहीं है, बच्चों की ईद करवाने के लिए कपड़े नहीं है, लिहाजा अपना हक अदा करें। और ये चोरी चकारी, ये इन चीजों में मजीद इजाफा होगा, इनमें और ज्यादा चीजें बढ़ेंगी। एहतियात भी बरतें। रायगढ़ में यानी मरियम साहबा जहां पर इनका घर है, वहां पर भी बंदे मारे गए। अंदाजा लगा लें 24 घंटों में 200 वारदातें, ये सिर्फ एक शहर में है। कराची के अंदर 60 से 70 लोग मारे गए, कत्ल हो गए। लिहाजा बाहर निकले, एहतियात करें और अपने तौर पर सपोर्ट करें। अपने तौर पर लाजमी दूसरे का हाथ बढ़ाएं, किसी तरह से उनके लिए ईद आसान बनाएं, उनके लिए महीना आसान बनाएं। चूंकि गुज़श्ता रात भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 रुपए बिजली और महंगी हुई है, तो महंगाई का एक तूफान है और बहुत खौफनाक तूफान है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। अब जो स्टेटमेंट जिसने बड़ा तकलीफ दी है, बड़ी परेशानी दी है और जिसने हर्ट किया, जाती तौर पर एक तौहीन और तज़ीक महसूस करवाई है, और स्टेटमेंट थी मुस्तफा कमाल साहब की। उनका यह कहना है कि कराची के अंदर चूंकि स्ट्रीट क्राइम्स, डाकू, बदमाश, चोर, डाकू, इनका इजाफा बहुत ज्यादा हो गया है, लिहाजा 3 माह के लिए फौज के हवाले कराची को कर लिया जाए। पाकिस्तान का बिजनेस हब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तकरीबन करोड़ों की तादाद में वहां पर आबादी है, उसके बारे में मुस्तफा कमाल जो बड़े पुराने घा किस्म के पॉलिटिशियन, मेयर भी रह चुके हैं, बड़े अच्छे उन्होंने काम भी किए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ना कराची को भी फौज के हवाले कर दें 3 माह के लिए, ताकि ये सारी वारदातें यहां पर खत्म हो। ये वही सियासतदान है, पाकिस्तान का दोगला पॉलिटिशियन है, और ये बदबूदार पाकिस्तान के अंदर जो सियासत की जाती है और कहा जाता है कि फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है।
ये वही पॉलिटिशियन है जो आकर कहता है कि तुम बॉर्डर के ऊपर चले जाओ, हमें सियासत करने दो। ये वही सियासतदान है जो कहता है कि हमारा बाजू पकड़ा जाता है, हमें सियासत नहीं करने दी जाती। ये वही सियासतदान है जो इदारों की तस्दीक करता है, वही सियासतदान है जो जर्नलों के खिलाफ बातचीत करता है, वही सियासतदान है जो इदारों के सरबराहान की तस्दीक करता है और एक मजलूमियत का वोट लेता है। इनकी औकात देख लें, इनकी असलियत देख लें, इनकी असल कैपेसिटी और सलाहियत इनकी आप देख लें कि एक शहर के बारे में ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे मैनेज नहीं होता, यहां पर फौज को बुला लें। अवाम की जानो माल का ज़िया हो रहा है। यहाँ फूड पांडा राइडर्स तक को बेचारों को इस वक्त अपनी जान बचानी मुश्किल है। अब हालात क्या है कराची शहर के में, तारिक मतीन साहब ने इसके ऊपर खुलकर वीडियो भी की है। कराची के अंदर तकरीबन 40,000 पुलिस वाला है, वहां पर 40,000 पुलिस वाला मौजूद है। इसके अलावा बाकी महकमे भी हैं जो हुकूमत के अंडर आते हैं। 40,000 पुलिस वाला है। उन 40,000 पुलिस वालों में से 24,000 पुलिस वाला सिर्फ इन वीवीआईपी के प्रोटोकॉल के ऊपर लगा हुआ है। 40 में से आधे पुलिस वाले 40,000 में से सिर्फ इनके प्रोटोकॉल के लिए, इनके लिए सड़कें बंद करने के लिए, सड़कें खोलने के लिए, इन्हें सलूट मारने के लिए, इनके आगे गाड़ियां, इनके पीछे गाड़ियां लगाने के लिए मौजूद है। और ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे कराची ठीक नहीं होता, हमसे स्ट्रीट क्राइम मैनेज नहीं हो रहा, लिहाजा वहां पर फौज को बुलाएं और फौज ये सारे मामला ठीक करे। अगर फौज ने पीएसएल भी करवा कर देनी है, फौज ने एग्रीकल्चर भी ठीक करनी है, फौज ने नादरा भी चलाना है, फौज ने तालीम भी चलानी है, अगर फौज आकर तुम्हारी जब सैलाब आ जाए तो तुम्हें तुम्हारी नालियां भी आकर साफ करे, तो फिर बेहतर है जनाब तुम लोग बैठ जाओ, नहीं चलाने दो, फिर मुल्क उन्हीं के हवाले कर दो। फिर ठीक है, इसको कह दें कि मार्शल लॉ जरूरी है मुल्क के अंदर, फिर ये कह दें कि जनाब एक इदारे फौज के अलावा पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, पाकिस्तान के इदारे आप लोग बर्बाद कर चुके। यानी कराची का बजट करोड़ रुपए का, अरबों रुपए का एक बजट है खाली, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो फौज के हवाले कर दें। कहने का मकसद ये है कि इतने अरसे से ये चले जा रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है और इतना बड़ी एक्टिविटी। और एक और ख़ास बात, हमने जब वार ऑन टेरर लड़ी है उसमें जब हमने मेन अपने टारगेट अचीव कर ली, उसके बाद हमने जब अपने इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया हमने मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें डीजी खान का इलाका भी था, जिसमें सिंध के इलाके भी थे, जिसमें बलूचिस्तान के इलाके भी थे, केपी के इलाके भी थे। वो कॉम्बिंग ऑपरेशन में पूरा कह लें कि दहशत गर्दों के खिलाफ वो सारा किया गया, कहाँ छुपे हैं, किसी जंगल में छुपे, उसके ऊपर इसके बावजूद इनका खात्मा नहीं हो सका। और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पुष्ट बनाई और सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, डीजल, गाड़ियां, ये सारी चीजें जो अगर सप्लाई अवेलेबल ना हो तो ये कैसे चल सकता है इतना अरसा। तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि यकीनन कोई ना कोई पुष्ट पनाह इनके हैं और बड़े पुष्ट पनाह हैं, तगड़े लोग हैं जो इनसे यकीनन हिस्सा लेते होंगे। मुफ्त में तो सारा कुछ नहीं होता होगा। पाकिस्तान की सिविलियन बालादस्ती की तौहीन है कि स्ट्रीट क्राइम्स और वारदातें कंट्रोल करने के लिए वो कह रहे हैं ना हमें फौज ला कर दें, फौज आकर करें। बॉर्डर पर खड़ा फौजी जो बॉर्डर की हिफाजत के लिए खड़ा है, वो आकर कराची के अंदर मुस्तफा कमाल को सिक्योरिटी दे दे के मुस्तफा कमाल अपने लोगों को नहीं बचा सकता। शर्म का मुकाम है। मैं तो बस यही सुन के हंसी मुझे आ रही थी बस उस पूरी वीडियो में कि अच्छा हुआ फिज़ा ने मास्क पहना था। ऐसे बहस करने में तो फिज़ा बहुत आगे है, जो हम इसको शोज़ में देखते हैं बहस करते हुए। और जिस तरह से उसने, मुझे याद है महरांग बलोच का जो इंटरव्यू करा था उसमें भी भयंकर बहस करा था उसने महरांग के साथ में, मारंग बलोच के साथ में भयंकर बहस करा था। तो वैसे में अगर कार वाले के साथ फिज़ा खान की बहस हो जाती तो मैं तो पूरा इमेजिन कर रहा था सीन को कि बहस होती और कार वाला निकलता। और ऐसे भी पाकिस्तानी तो बड़े ही होते ही हैं, वो देखते नहीं उतना कि लड़की क्या है, बस दे देता अगर उठ के तो फिर क्या ही कांड हो जाता। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।